सबसे पहला आर्थिक अन्याय, यहां पे कोई छोटी दुकान चलाता है? कौन? आप आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? आइए गुप्ता जी, यहां बैठिए। अब देखिए गुप्ता जी आ गए, ठीक है। अब बात यह है, नहीं नहीं ठीक है, रिलैक्स। अब बात यह है गुप्ता जी, एक बात बताओ मुझे, आप छोटी दुकान चलाते हो, जीएसटी से आपको क्या हुआ? जीएसटी से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आपको मतलब जीएसटी से कोई ना कोई फायदा तो हुआ होगा। अरे कुछ नहीं हुआ भाई। अच्छा, अब एक बात बताओ, नोटबंदी से आपको कोई फायदा हुआ होगा? अरे बहुत नुकसान हुआ है उससे। मुझे समझाओ, जनता को समझाओ। नोट समझ रही है। नहीं, छोटे दुकानदार को नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, लाइन लगना पड़ा। उसमें आपका टाइम जाया हुआ। टाइम जाया गया। तो ये जो दो योजनाएं हैं, इन्होंने छोटे दुकानदारों को नुकसान पहुंचाया, मजदूरों को नुकसान पहुंचाया, किसानों को नुकसान पहुंचाया, तो फायदा किसको हुआ? फायदा किसी को नहीं हुआ। अरे भाई, आखिरी बात आप नहीं समझे। फायदा अदानी जी को, अंबानी जी को, देश के सबसे 2-3 बड़े अरबपतियों को हुआ। थैंक यू ब्रदर। एक फोटो लो भैया पहले। आज मोहब्बत की है, मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की। बिल्कुल, थैंक यू। तो नोटबंदी से, जीएसटी से छोटे दुकानदारों को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ अरबपतियों को फायदा हुआ। अभी कर रहे हैं। अब देखिए, देश में आज 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये भैया एक मुझे मोबाइल फोन दो जरा। ये मोबाइल फोन कहां बना है? नहीं, ये भारत में नहीं बना है, ये चाइना में बना है। इस मोबाइल फोन को कौन सा अरबपति बेचता है? इसको 2-3 बड़े अरबपति बेचते हैं। इस मोबाइल फोन से चाइना के युवाओं को फायदा होता है और हिंदुस्तान के अरबपति को फायदा होता है। हिंदुस्तान के युवा को इस सेलफोन की फैक्ट्री में काम मिलने का मौका नहीं मिलता। अभी वापस देना है इसको, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, चाइना का माल यहां सबसे बड़े अरबपति बेच रहे हैं, हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी और जीएसटी जैसी पॉलिसीज, किसान कानून जैसी पॉलिसीज लेके जो हमारे छोटे बिजनेस वाले हैं, दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, इनको सबको एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे वो सेलफोन की हो, हथियारों की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, आपको एक बड़ा अरबपति उसमें मोनोपोली लिए बैठा दिखेगा। जो छोटे व्यापारी हैं, आप छोटे व्यापारी हो, तो जो छोटा व्यापारी है उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, अदानी, ये कितने भी पैसे का बैंक लोन ले सकते हैं, और फिर भैया अगर ले लिया और वापस नहीं देना तो वो भी ठीक है, वो भी माफ है। मगर अगर किसान कहे भैया मेरा माफ कर दो, तो उसको मार के भगाएंगे। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी। अच्छा, एक और सवाल भैया, ये पीली शर्ट सुंदर आपने खरीदी, ये कितने की खरीदी? कितने की खरीदी यार? 1000 रुपए की देखो टी शर्ट खरीदी इन्होंने, ठीक है। इसमें आपने जीएसटी कितना दिया? 28% जीएसटी दी, इनके जेब से आया। अच्छा, अगर अदानी यही टी शर्ट खरीदता तो वो कितनी जीएसटी देता? वो भी उतनी देता।
जितनी आप दे रहे हो, आपकी आमदनी और अदानी की आमदनी एक है क्या? तो फिर टैक्स एक क्यों चल रहा है? अन्याय, अन्याय। और आपके जीएसटी का हो क्या रहा है? ये इसने जीएसटी दी, आप सब ने शर्ट खरीदने के लिए, पैंट खरीदने के लिए, चश्मा जूता खरीदने के लिए जीएसटी दी। जीएसटी गया सीधा अदानी जी की जेब में, सीधा डायरेक्ट अदानी जी की जेब में गया। सड़क बनी अदानी जी को, उसमें कट मिलेगा। आर्मी ने हथियार खरीदा, उसमें कट मिलेगा। पुल बना, उसमें कट मिलेगा। सोलर पैनल लगा, उसमें कट मिलेगा। बिजली का कारखाना, उसमें कट मिलेगा। तो सारा का सारा फायदा ये 2, 3, 5 लोगों को मिल रहा है और पैसा आप लोग दे रहे हो। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय। अब सामाजिक अन्याय पे चलते हैं। हाँ, वही। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आर्थिक अन्याय का मैंने आपको बता दिया, मुझे आप सामाजिक न्याय के बारे में बताओ। आर्थिक हो रहा है, सामाजिक कैसे हो रहा है अन्याय? नहीं, सुनिए, बात सुनिए। यहां पे सबसे पहले एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम तो कर रहे हैं, मगर एक और काम कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? ओबीसी। ठीक है? कोई जानता नहीं है। अगर पूछो, ऐसी मीटिंग में पूछो, भैया ओबीसी कितने हैं, लोग कहेंगे बहुत है, मगर एग्जैक्ट कितने हैं हमें नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 50 से लेकर 55% देश में ओबीसी की आबादी है। ठीक है? उसके बाद 15% तकरीबन दलित हैं, 8% आदिवासी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, 50 और 15 कितना हुआ? 65, 65 और 8 कितना हुआ? 73। अब सुनो बात मजे की, 73% आबादी है ना, 73। आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियां की लिस्ट निकालो। ठीक है? उसमें ना एक मालिक 73% वाला, सीनियर मैनेजमेंट में आपको एक 73% वाला नहीं मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, उसमें आपको ना ओबीसी मिलेगा, ना दलित मिलेगा, ना आदिवासी मिलेगा। 73% में उसको कोई है ही नहीं उसमें। चलिए वहां से थोड़ा दूसरी ओर चलते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाइए। देश को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। आप यह मत सोचिए कि एमएलए एमपी देश को चलाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर। क्या होता है, आप लोग जीएसटी देते हो, पैसा आप देते हो, पैसा जाता है हिंदुस्तान की सरकार को। ये 90 अफसर डिसाइड करते हैं भैया कितना रुपया कहां जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, ये स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सड़क में कितना जाएगा, दलितों के लिए कितना जाएगा, पिछड़ों के लिए कितना जाएगा, आदिवासियों के लिए कितना जाएगा। ये 90 लोग डिसाइड करते हैं।